हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय शंकर जाट। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश, और पहली बुक है गोल्डन रेज। और गोल्डन रेज का यूनिट नंबर 6 व्हाट इज़ अमिस विथ अस। तो अपने गोल्डन रेज के लेसन में से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूनिट नंबर 6 में से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपने बन रहे हैं उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो यूनिट नंबर 6 का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द मीन्स कहते हैं माध्यम ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या माध्यम हैं, ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या साधन हैं, या किन किन से ध्वनि प्रदूषण होता है। तो अपन ने आंसर लिखा है ए टीवी प्रोग्राम, टीवी का कार्यक्रम, टीवी प्रोग्राम, ए रेडियो ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट कहते हैं प्रसारण, ए टीवी प्रोग्राम, टीवी के कार्यक्रम से, ए रेडियो ब्रॉडकास्ट, रेडियो के प्रसारण से, ए टेप रिकॉर्डर प्लेइंग, प्लेइंग कहते हैं बजाना, टेप रिकॉर्डर प्लेइंग, टेप रिकॉर्डर बजाने से, ए गॉसिप, गॉसिप कहते हैं गपशप, गपशप से, और ए चैट, चैट कहते हैं बात, बातचीत, चैट कहते हैं बातचीत। इन ए कंपनी, कंपनी कहते हैं समूह, समूह में बातचीत। आर हैं द मीन्स माध्यम है ऑफ नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण के माध्यम है, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत है। तो ध्वनि प्रदूषण किन किन कारणों से होता है, या ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या माध्यम है। तो सीधा सा अपना क्वेश्चन है व्हाट आर द मीन्स, क्या माध्यम है ऑफ नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या माध्यम है, या किन किन की वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ए टीवी प्रोग्राम, टीवी का कार्यक्रम, ए रेडियो ब्रॉडकास्ट, रेडियो का प्रसारण, ए टेप रिकॉर्डर प्लेइंग, टेप रिकॉर्डर बजाना, ए गॉसिप, ए गपशप, ए चैट इन ए कंपनी, और समूह में बातचीत आर द मीन्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। ये सब ध्वनि प्रदूषण के माध्यम है, यानी इन सब से ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये था अपना पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस पाठ का व्हाट आर, क्या है आवर, हमारी बिग, बड़ी अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स कहते हैं उपलब्धियां। तो हमारी बड़ी उपलब्धियां क्या है, हमारी महान उपलब्धियां क्या है, या हमारे महान कार्य क्या है, हमारे बड़े कार्य कौन से हैं। तो द भाखड़ा नांगल डैम्स, भाखड़ा नांगल बांध। तो पहला अपना महान कार्य है द भाखड़ा नांगल डैम्स, भाखड़ा नांगल डैम, भाखड़ा नांगल बांध। भिलाई, राउरकेला एंड दुर्गापुर स्टील प्लांट्स, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर के स्टील प्लांट, ये हमारी दूसरी उपलब्धि है। एंड तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर, और तारापुर की परमाणु भट्टी, ये अपने तीनों महत्वपूर्ण कार्य है। तो पहला हो गया द भाखड़ा नांगल डैम्स, भाखड़ा नांगल बांध, भिलाई, राउरकेला एंड दुर्गापुर स्टील प्लांट, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर के स्टील प्लांट, एंड तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर, और तारापुर की परमाणु भट्टी आर हैं आवर बिग अचीवमेंट्स, ये हमारी बड़ी उपलब्धियां हैं। एंड वी हैव सेंट, और हमने भेजे हैं लूनार, लूनार कहते हैं चंद्रमा पर, चंद्र। एंड मार्स, मार्स कहते हैं मंगल। तो हमने चंद्रमा और मंगल पर मिशन सैटेलाइट्स, उपग्रह भेजे हैं। हमने चंद्र या मंगल मिशन के लिए उपग्रह भी भेजे हैं, सैटेलाइट्स कहते हैं उपग्रह। तो व्हाट आर आवर बिग अचीवमेंट्स, भाखड़ा नांगल डैम्स, भिलाई, राउरकेला एंड दुर्गापुर स्टील प्लांट्स, एंड तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर, और तारापुर की परमाणु भट्टी आर आवर बिग अचीवमेंट्स, ये हमारी बड़ी उपलब्धियां हैं। एंड वी हैव सेंट, और हमने भेजे हैं लूनार एंड मार्स मिशन सैटेलाइट्स, चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए हमने उपग्रह भी भेजे हैं। तो ये हमारी बड़ी उपलब्धियां हैं। ये था अपना दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब लेते हैं तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तीसरा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस पाठ का है व्हाट इंक्रीज, कौन बढ़ाता है द पॉसिबल रिस्क, रिस्क कहते हैं जोखिम, ऑफ एक्सीडेंट्स, दुर्घटना का। तो दुर्घटनाओं की जो है जोखिम कौन बढ़ाता है, या किन कारणों से दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ जाता है, दुर्घटनाओं की रिस्क बढ़ जाती है। तो
अपन ने लिखा है द वायोलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स, वायोलेशन कहते हैं उल्लंघन ऑफ ट्रैफिक रूल्स, यातायात नियमों का, विथ रश ड्राइविंग, रश ड्राइविंग कहते हैं तेज गति से चलाना। तो यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हुए तेज गति से वाहन चलाना। ओवरलोडेड व्हीकल्स, अति भारित वाहन, ओवरलोड वाहन यानी क्षमता से अधिक वजन भरा हुआ वाहन। स्पीडी प्लेइंग, तेज चालन, स्पीडी कहते हैं तेज गति से चलाना, तेज गति से चलाना, स्पीडी प्लेइंग, तेज गति से चलाना। स्मोकिंग इमिशंस, अधिक धुआं फेंकना, इमिशंस यानी फेंकना, उत्सर्जन करना, धुआं उत्सर्जन, तो अत्यधिक धुआं उत्सर्जन, वाहन द्वारा अत्यधिक धुआं फेंकना। मोबाइल टॉकिंग, मोबाइल पर बात करना। म्यूजिक प्लेइंग, संगीत बजाना। लेन जंपिंग, लेन को तोड़ना। ट्रैफिक लाइट्स जंपिंग, और ट्रैफिक लाइट्स का, यातायात की बत्तियों का उल्लंघन करना। इंक्रीज, बढ़ाते हैं द पॉसिबल रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ाते हैं। तो दुर्घटनाओं का खतरा किससे बढ़ता है? तो दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ने के विभिन्न कारण बताए गए हैं। वॉट इंक्रीज, कौन बढ़ाता है? द पॉसिबल रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाओं का संभव खतरा या दुर्घटनाओं का संभावित खतरा कौन बढ़ाते हैं? तो पहला लिखा है अपने द वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स, यातायात के नियमों का उल्लंघन, विथ रश ड्राइविंग और तेज गति से चलाना। दूसरा ओवरलोडेड व्हीकल्स, अति भारित वाहन। स्पीडी प्लेइंग, तेज गति से चलाना। स्मोकिंग इमिशंस, धुआं का उत्सर्जन। मोबाइल टॉकिंग, मोबाइल पर बात करना। म्यूजिक प्लेइंग, संगीत बजाना। लेन जंपिंग, लेन को तोड़ना। ट्रैफिक लाइट्स जंपिंग, और यातायात की बत्तियों का उल्लंघन करना। इंक्रीज, बढ़ाते हैं द पॉसिबल रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाओं का संभावित खतरा बढ़ाते हैं या दुर्घटनाओं की जोखिम को बढ़ाते हैं। तो ये था अपना तीसरा क्वेश्चन। इस पाठ का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि व्हेन कैन वी होप, हम कब आशा कर सकते हैं, फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर। प्रॉस्पेरिटी कहते हैं समृद्धि और प्लेजर कहते हैं आनंद। तो हम समृद्धि और आनंद की आशा कब कर सकते हैं, या हम कब प्रॉस्पेरिटी और प्लेजर के बारे में सोच सकते हैं? तो व्हेन कैन वी होप, हम कब आशा कर सकते हैं, फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर, हम समृद्धि और आनंद की आशा कब कर सकते हैं? तो इफ़ वी कैन थिंक, यदि हम सोच लें, ए सूटेबल डिवाइस, एक उपयुक्त तरीका। सूटेबल कहते हैं उपयुक्त या उचित, डिवाइस यानी तरीका या मार्ग। उपयुक्त या इसका उचित भी हो सकता है सूटेबल। तो इफ़ वी कैन थिंक, यदि हम सोच लें, ए सूटेबल डिवाइस, एक उचित तरीका या एक उपयुक्त मार्ग, फॉर एक्सप्रेसिंग, प्रकट करने का, आवर प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट कहते हैं विरोध, कि यदि हम हमारे विरोध करने का उचित मार्ग चुन लें, यदि हम हमारे विरोध करने के उपयुक्त तरीके के बारे में सोच लें, विदाउट कोजिंग, बिना कारण के, इनकन्वीनियंस टू अदर्स, इनकन्वीनियंस कहते हैं असुविधा, टू अदर्स, दूसरों को असुविधा पहुंचाए बिना, एंड लॉस टू द नेशन, लॉस कहते हैं नुकसान, टू द नेशन, राष्ट्र को नुकसान पहुंचाए बिना, नेशन कहते हैं राष्ट्र। तो यदि हम राष्ट्र को नुकसान पहुंचाए और दूसरों को असुविधा प्रदान करने बिना, या दूसरों को असुविधा के बिना हम हमारे विरोध करने का कोई मार्ग या रास्ता चुन लें, तो वी कैन होप, हम आशा कर सकते हैं, फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर, समृद्धि और आनंद की आशा कर सकते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ, व्हेन कैन वी होप, हम कब आशा कर सकते हैं, फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर, समृद्धि और आनंद की आशा हम कब कर सकते हैं? तो इफ़, यदि, वी कैन थिंक, हम सोच लें, ए सूटेबल डिवाइस, एक उपयुक्त तरीका, उचित मार्ग, फॉर एक्सप्रेसिंग, प्रकट करने का, आवर प्रोटेस्ट, हमारे विरोध को, विदाउट कोजिंग, बिना कारण, इनकन्वीनियंस, असुविधा, टू अदर्स, दूसरों को, बिना दूसरों को असुविधा दिए, एंड लॉस टू द नेशन, राष्ट्र को नुकसान पहुंचाए बिना। तो हम राष्ट्र को नुकसान पहुंचाए बिना और दूसरों को असुविधा दिए बिना हमारे विरोध करने का कोई उचित मार्ग चुन लें, उचित रास्ता चुन लें, तो वी कैन होप फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर, तो हम समृद्धि और आनंद के बारे में
सोच सकते हैं, आशा कर सकते हैं। तो ये अपना चौथा प्रश्न था। तो इस पाठ के 4 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, चारों प्रश्न अपन ने पढ़े हैं। इन प्रश्नों को आप इस वीडियो को बार बार देखें, इन प्रश्नोत्तर को याद करें। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इनको बार बार देखें और इन प्रश्नों को समझें, याद करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।